आज की वीडियो देखने के बाद आपके शायद समझ में आ जाए कि पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के बाद और पीरियड्स के दौरान क्या संबंध बनाने से प्रेगनेंसी हो सकती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना है। आपके वीडियो तभी समझ में आएगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन है, लोग बाग कई तरह से इस सवाल को पूछते हैं कि सर पीरियड्स के 5 दिन पहले बनाएं या पीरियड्स के 5 दिन बाद बनाएं, या फिर ओवुलेशन में बनाने से दिन में बनाएं या रात में बनाएं, ओवुलेशन में बनाने से क्या गर्भ ठहर जाएगा या नहीं ठहरेगा। मतलब बहुत तरह के क्वेश्चन हैं। आपको सारी चीज़ें आज इस वीडियो में पता लग जाएंगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो इग्नोर करना, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना, कहीं से भी मिस मत करना। देखिए, आपको ये जानकारी होना पहले सबसे ज़रूरी है कि महिला का जो पीरियड साइकिल है वो कैसा है। अगर महिला का पीरियड साइकिल 30 दिनों का है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उनका पीरियड रेगुलर है। उनको जो ओवुलेशन का प्रक्रिया है वो बिल्कुल ठीक ठाक समय पर आती है। जैसे कि पीरियड जिस तारीख को भी आएगा तो उसके 8-9 दिन बाद तो ओवुलेशन होना ही होना है। अब ओवुलेशन क्या चीज़ होती है मैं कई वीडियो में पहले बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि ओवुलेशन में क्या होता है। महिला के गर्भाशय से एक अंडा रिलीज होता है और वो सिर्फ ओवुलेशन में होता है। आप अगर ओवुलेशन में संबंध बना लेते हैं किसी भी महिला के साथ में तो निश्चित ही गर्भ ठहर जाता है। अब उसमें भी कई तरह के टर्म्स कंडीशन होती हैं कि ओवुलेशन में आप किस समय संबंध बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, वो सारी चीज़ मैं आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्रेगनेंसी के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 1 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद क्या गर्भ ठहर सकता है या नहीं ठहर सकता है। तो इस मामले में आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है। आपको एक चीज़ समझनी है, 100 बातों की एक बात। जैसे कि महिला का पीरियड साइकिल कितने दिनों का है ये मैंने क्लियर कर दिया है। अब अगर महिला का पीरियड साइकिल 30 दिनों वाली जो महिला हैं जिनका पीरियड साइकिल 30 दिनों का है, एक तो वो महिला हो गई। दूसरी तरह की वो महिलाएं होती हैं जिनका पीरियड सही समय पर नहीं आता है। अब दोनों को अलग अलग उठा के रखना है। आपके घर में जो लेडीज़ हैं उनका पीरियड साइकिल पूछना है कि भाई कितने दिनों का पीरियड साइकिल है, और तब आपको अंदाज़ा लगाना है। अब जैसे कि आज पीरियड आया किसी भी महिला का, तो उसका अगर पीरियड साइकिल 30 दिनों का है तो आपको पता है कि आज पीरियड आया तो 8-9 दिन बाद ओवुलेशन होना है। अब दूसरी बात ये नोट करने वाली है कि आप अगर आज संबंध बना लेंगे पीरियड में, तो जो आपका स्पर्म अंदर जाएगा महिला की ओवरी में, वो 5 दिनों तक जीवित रहेगा, क्योंकि वो गीली सतह होती है। स्पर्म 5 दिनों तक सर्वाइव कर लेता है, आसानी से कर लेता है। आपको पता है कि आज पीरियड आया है, आज मैंने संबंध बना लिया है, तो लगभग 5 दिनों तक मेरा स्पर्म अंदर है। महिला का एग जो अंडा है वो कब रिलीज हो रहा है, आपको पता है कि 8 दिन बाद हो रहा है। तो मैंने जैसे कि आज स्पर्म अंदर डाल दिया, तो आज कितने तारीख है, 1 तारीख है मान लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 तारीख तक मेरा जो स्पर्म है वो अंदर रहेगा। अब 8 या 9 तारीख में ओवुलेशन होने वाला है, तो फिर मतलब इस प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, क्योंकि 5 दिनों तक स्पर्म रहने के बाद स्पर्म तो मर जाता है जब तक उसको अंडा नहीं मिलेगा। अब अंडा निकलेगा 8 से 9 दिन बाद, तो प्रेगनेंसी होना संभव नहीं है। अब मान लीजिए आज के अपेक्षा मैं कल संबंध बनाऊंगा तो क्या गर्भ ठहर जाएगा, फिर भी नहीं ठहर रहा है, क्योंकि फिर भी 6 तारीख को हो रहा है और वो 8 तारीख को ओवुलेशन हो रहा है। मान लीजिए पीरियड्स के तीसरे दिन में बनाऊं, तो फिर तीसरे दिन बनाने के बाद उसमें वो 5 दिनों तक जीवित रहेगा, तो इसका मतलब 8 तारीख तक वो सर्वाइव कर जाएगा, निश्चित कर जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को मान लो तीसरा पीरियड है, तीसरा दिन है, तीसरे दिन में अगर संबंध बना लूँगा तो वो 8 तारीख तक सर्वाइव करेगा मेरा स्पर्मेजी। अब 8 को हो सकता है कि ओवुलेशन हो जाए, यानी अगर उस तारीख को ओवुलेशन हो गया तो आपका जो ऑलरेडी स्पर्म अंदर है वो एग से फर्टिलाइज होके बच्चा बना लेगा। तो ऐसा आपको कैलकुलेट लगाना है, और यही तरीका होता है कि जो लोग पूछते हैं कि पीरियड्स के तीसरे दिन संबंध बनाने से क्या प्रेगनेंसी हो सकती है,
तो बिल्कुल हो सकती है तीसरे दिन या चौथे दिन हो जाएगी, लेकिन पीरियड्स के पहले दिन नहीं हो सकती है। उन महिलाओं के साथ प्रेगनेंसी नहीं होगी जिनका पीरियड साइकिल 30 दिनों का है। अब मान लीजिए जिनका पीरियड साइकिल पहले से ही गड़बड़ा हुआ है कि मतलब कभी जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आता है, 20 दिन में आ जाता है, अब उनका ओवुलेशन भी कोई डेट फिक्स नहीं, उनका ओवुलेशन भी कभी भी आ सकता है, यानी पीरियड्स के चौथे दिन भी आ सकता है, 5वें दिन भी आ सकता है। अब वो मान लीजिए पीरियड्स का आज पहला दिन है तो मैंने आज ही संबंध बना लिया तो निश्चित ही गर्भ ठहर जाएगा, क्योंकि पता नहीं कि 4 दिन बाद ही ओवुलेशन आ जाए और मेरा स्पर्म ऑलरेडी अंदर है। चाहे पीरियड्स के पहले दिन ही आपने संबंध बनाया, दूसरे दिन नहीं बनाया, तीसरे दिन नहीं बनाया, तो भी प्रेगनेंसी होने का पूरा चांस है। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि पीरियड्स में संबंध बनाने से हो सकता है नहीं, पीरियड्स के बाद हो सकता है नहीं, लेकिन कई लोग पूछते हैं कि पीरियड से पहले भी हो सकता है कि नहीं। आप इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। आज पीरियड की डेट है जैसे कि, और मैंने कल बनाया संबंध, तो गर्भ नहीं ठहरेगा, क्योंकि 8 तारीख को पता है आपको 8 दिन बाद ही होना है ओवुलेशन। तो ऐसा आपको गणित लगाना है। मैंने तो 1 तारीख के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताया, लेकिन आपको जिस भी डेट को आपका पीरियड आ रहा है उस डेट से 8 से 9 दिन बाद ही आपका ओवुलेशन आता है। एक प्रकार से ये दिमाग में बिठा लेना है। ओवुलेशन में ही संबंध बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्योंकि अंडा तभी निकलता है महिला के गर्भ से और वो सीधा फैलोपियन ट्यूब में आता है, और आपका जो स्पर्म है उसकी रेस सीधी फैलोपियन ट्यूब तक होती है, वहाँ जाके अंडा और स्पर्म का मिलन होता है। ये स्वस्थ महिला के साथ ऐसा होता है। अब जिनके ओवरी में पहले से दिक्कत है, गांठें वगैरह हैं, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, बच्चेदानी में सूजन है, या फिर पुरुष का स्पर्म काउंट कम है, कई तरह की समस्याएं होती हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है महिला को, पुरुष को, दोनों को, तो फिर दिक्कतें आती हैं। फिर हो सकता है कि ओवुलेशन ही नहीं हो, अंडा ही नहीं बने, अंडा बन जाए तो अंडा तुरंत फूट जाए, इम्प्लांटेशन नहीं हो, ये समस्या बाद की है। लेकिन जो अगर आप स्वस्थ महिला हैं, स्वस्थ पुरुष हैं, तो आपके साथ ऐसा ही होगा जैसे मैंने आपको बताया है। आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दोबारा सुन के देख लीजिए, मैंने क्या क्या बोला है, आपके एक बार में समझ में नहीं आया तो मासिक धर्म के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या मासिक धर्म के दौरान क्या संबंध बनाने से प्रेगनेंसी होती है? इस बात का जवाब आपको मिल गया होगा। ये सवाल बहुत लोगों का है, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा सावधानी से और हाइजीन रहकर ही संपर्क बनाएं। महिला पुरुष दोनों से इस बात को कह रहा हूँ। आप संपर्क बनाएं तो 10 मिनट तक लेट ही रहें, कम से कम 10 मिनट तक लेटना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो स्पर्म होता है कई महिलाओं के गर्भ तक नहीं पहुंच पाता है अंदर तक, और उनको इस पोजीशन में लेटना है जैसे आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं। अगर आप 10 मिनट तक ऐसे लेटे रहेंगी तो गर्भ ठहरने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि आपको 2 बार संबंध बनाना है ओवुलेशन के टाइम में। जैसे कि आपने रात में संबंध बना लिया, फिर दूसरा संबंध आपको सुबह बनाना है। दूसरे संबंध के दौरान क्या होता है, पुरुष का स्पर्म जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का निकलता है, इससे गर्भ ठहरने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये टिप्स आपके लिए ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना पसंद किया दोस्तों। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे और चैनल पर बने रहना, बेल आइकन बजा देना, घंटा बजा देना, ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।